हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स विंग। और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट है उसका चौथा दिन अपने अख्ताम पे हुआ और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। न्यूजीलैंड हैज़ बैटेड पाकिस्तान आउट ऑफ दिस कंपटीशन। यहाँ से पाकिस्तान का जीतना नामुमकिन और अनहोनी सी बात है। ये वही वाली बात है जैसे सिडनी थंडर्स 15 रन पे ऑल आउट हो गई तो किसी तरह पाकिस्तान यहाँ से 150 रन करके 50 से पहले आउट कर जाए न्यूजीलैंड को, जो कि इम्पॉसिबल है। दो पॉसिबल जो इस वक्त रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं उसमें न्यूजीलैंड की जीत समझ लें कि 30-35% अभी भी चांसेस हैं, जबकि अमूमन ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। कीपिंग इन माइंड पाकिस्तान का माइंडसेट भी आज हमने देखा। जो 31 ओवर इन्होंने आज बैटिंग की है, 77 रन बनाए, 2.5 रन से कम इनके रन रेट था और 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक एग्रेसिव शॉट खेलते हुए कैच आउट हुए और डिसअपॉइंटेड थे काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं थी उस एग्रेशन की, उस शॉट की, जब आपको पता है कि आप बैट आउट करने जा रहे हैं। तो एक विकेट उन्होंने अपनी वहाँ फेंकी, जबकि शान मसूद LBW आउट दिए गए और एम्पायर्स कॉल पे उन्होंने DRS लिया था। एम्पायर्स कॉल पे डिसीजन उनके अगेंस्ट ही गया और विकेट पे ऑफकोर्स बॉल क्लिप करी थी। हाँ, अगर ये एम्पायर नॉट आउट देते और रिव्यू किया जाता उस सूरत में फिर ये नॉट आउट ही रहता। तो इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा अनलकी था, बट एंड ऑफ द डे 97 रन की ट्रेल है पाकिस्तान की, 8 विकेट्स हाथ में मौजूद हैं और डे 5 का कल का पूरा दिन जहां हमने देखा है कि विकेट डिटीरिएट हो चुका है, अच्छे खासे पैचेस हैं और स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है। इवन शान मसूद की विकेट भी जो देखें तो शार्प ब्रेक हुआ है और अब पाकिस्तान के पास ओनली वेज के कम से कम 2 सेशन तो वो बैट आउट करें। और 2 सेशन बैट आउट करने का मतलब है कि पाकिस्तान अगर 2.5 रन की औसत से बढ़ रहा है आगे तो समझ लें कि लगभग 70-80 रन की लीड ही पाकिस्तान को मिलेगी। और अगर यहाँ न्यूजीलैंड को 30 ओवर भी मिल गए और उनको 120-150 रन चाहिए होंगे तो वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे चेस करने की। तो पाकिस्तान के पास एक ही तरीका है जी कि न्यूजीलैंड को मौका ही ना दें कि वो किसी तरह से भी इस मैच में चेस कर सकें। तो उसके लिए पाकिस्तान को अगले 90 ओवर खेलना होंगे। अगर आज के दिन को ओवरऑल देखें, क्योंकि न्यूजीलैंड ने ओवरनाइट जो शुरू किया था तो 440 रन थे न्यूजीलैंड के और अमूमन हमें ये था कि यार पहले सेशन में पाकिस्तान आउट कर जाएगा, विकेट्स ले लेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। 440 फॉर 6 था न्यूजीलैंड और आज मज़ीद 172 ऐड ऑन किया, जिसमें केन विलियमसन, कितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, डबल सेंचुरी स्कोर की जी। बाबर अपनी डबल सेंचुरी पे मिस आउट किए, केन विलियमसन नहीं किए, लेकिन इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद को, जिन्होंने 2 स्टंप छोड़े केन विलियमसन के। वो एक जब वो 15 रन पे खेल रहे थे कुछ ऐसे ही अर्ली इन दी इनिंग्स ही था जब उनका दूसरा स्टंप भी छूटा, तो ही वेंट ऑन टू स्कोर 200 रन। और न सिर्फ ये 2 स्टंप अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तान ने कुछ DRS नहीं लिए, जहां आउट था उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। फिर इस सोडी की भी कॉट बिहाइंड था, वो भी अपील नहीं की, पता ही नहीं लगा किसी को कि वो आउट हैं। और इस सोडी ऑल्सो वेंट ऑन टू स्कोर 65 रन। काफ़ी मिस कैचेस थे, कुछ रन आउट अपॉर्चुनिटीज़ थी। ओवरऑल पाकिस्तान वाज वेरी स्लगिश इन द फील्ड। 612 रन न्यूजीलैंड ने किए और 194 ओवर का सामना किया, 194.5 टू बी एग्जैक्ट। अब इसमें हुआ क्या कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स बाहर जा रहे थे, बाबर आजम आधे टाइम फील्ड में नहीं थे, सलमान अली आगा बाहर बैठे हुए थे, सलमान अली आगा ने बॉलिंग नहीं कराई। तो एक तो पाकिस्तान की हम शुरू से बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच की मैच फिटनेस नहीं है और उसी वजह से हमने देखा कि प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे। ये ऑलमोस्ट लगभग 200 ओवर जो रहे हैं, 2.5 दिन के करीब ग्राउंड के अंदर इन्होंने बॉलिंग जो कराई है, इससे जो बॉलर्स पहली आपकी फ़िटनेस इश्यूज़ हैं, फील्डर्स फटीग्ड हैं और यही वजह थी कि मसले जारी थे। आधे टीम को आपके फ्लू हुआ है, फ्लू से वो डाउन है, तो ये एक स्ट्रगल था। बाबर आजम इसलिए थोड़ा टाइम जो कि अनवेल थे इसलिए बाहर रहे, सरफराज ने उस टाइम में क़यादत देखी। लेकिन अब हुआ यही है कि जी क्वेश्चन मार्क बड़े उठते हैं कि आप जब टेस्ट खेलने के लिए फिट ही नहीं है तो आप ऐसे प्लेयर्स क्यों खिला रहे हैं जिनकी टेस्ट मैच की मैच फिटनेस नहीं है। अब जो दूसरा एक कंसर्न है वो ये है कि जो दूसरा टेस्ट है वो पहले मुल्तान में होना था, 1 दिन का मज़ीद गैप था, वो कम हो गया और ये टेस्ट मैच कल अगर ख़त्म होता है तो कल ख़त्म होने के बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन का रेस्ट डे है, जो कि कम से कम
5 से 6 दिन का गैप होना चाहिए था टेस्ट मैच के दरमियान। पाकिस्तान की वैसी फिटनेस इश्यूज़ हैं और इतने कम गैप पे वो भी इस तरह से जो फटीग हुई है हमारे बॉलर्स और फील्डर्स की, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अगले मैच पे भी होगा। तो आप किसको खिलाएंगे जी? धानी आपके पास मौजूद हैं फास्ट बॉलिंग में, हसन अली मौजूद हैं, तो मोस्ट लाइकली है कि अगले मैचेस में आपको चेंजेस दिखेंगे। लेकिन स्पिनर में आप किसको खिलाएंगे? नोमान अली, अबरार अहमद, जिनसे आपने 195 ओवर में लगभग 130 ओवर्स करवाएं। ऑल्दो अबरार अहमद ने आउट किए जी, वापस 5 विकेट हॉल लिया है और अपने यंग करियर में तकरीबन हर मैच में 5 आउट कर रहे हैं वो। तो वेल बोल्ड अबरार अहमद, लेकिन जब इतने ज़्यादा रन्स हों 612, तो ये 5 विकेट किसी खाते में नहीं आती। आई थिंक पाकिस्तान अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अगर गेन कर लेता तो ये न्यूजीलैंड 450 पे आउट हो सकती थी और ये मैच अभी भी रिज़ल्ट की तरफ जा रहा होता। रिज़ल्ट तो अभी भी खैर पॉसिबल है, लेकिन जो मसाइल हैं वो यही है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बैट आउट कर दिया। अब जो पाकिस्तान की आज की इनिंग्स चली है, 31 ओवर 77 रन, काफ़ी वॉचफुल थे और वॉचफुल होने में इमामुल हक ही केप्ट प्लेइंग हिज शॉट्स। 45 रन किए, 5 चौके उसमें लगाए, जबकि 10 रन बना के शान आउट हुए। अब नुमान अली क्रीज में है। इसके बाद रिकग्नाइज जो आपका प्लेयर है, जो डे 5 पे समझ लें कुछ उनसे उम्मीदें हैं, उनमें यही कि बाबर आजम एक वाहिद ऐसा बैट्समैन है जिन पे हम रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अब तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है। सरफराज अहमद भी फिट नहीं है। सलमान अली आगा पूरा वक्त बाहर बैठे हैं, उनको भी फ्लू हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए थोड़ी सी घबराहट ही हो रही है कि पाकिस्तान 2 सेशन मुश्किल ही खेले। और समझ लें अगर पाकिस्तान अगले 150 रन में ऑल आउट हो जाता है तो 50-60 रन न्यूजीलैंड के सामने टारगेट होगा। और अगर उनको 20 ओवर भी या 15 ओवर भी मिल गए, समझ लें कि 60 रन 80 रन करने के लिए, सो दे विल गो फॉर द चेस। क्योंकि ये ना भूलें कि उनके जो बैट्समैन हैं वो ज़्यादातर ये T20 वाले ही हैं, जिसमें कॉनवे हैं, हेनरी निकल्स हैं, मिचेल हैं, तो ये सारे मारने वाले प्लेयर हैं। तो सिचुएशन पाकिस्तान की वीक हो चुकी है। लेकिन अब अगर देखा जाए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ हुई, तो विकेट एक बैटिंग पैराडाइज विकेट था, डेड विकेट था, ठीक है, विकेट में ब्रेक था, लेकिन दोनों टीम्स ने एक चीज़ का बड़ा अच्छा काम किया और वो था स्वीप शॉट। न्यूजीलैंड ने अगर हम देखें कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स पैचेस से गेंद कर रहे थे तो राइट हैंडेड की टांग से गेंद होती है, तो वो डेड बैट करके या सिर्फ पैड करने की जगह अच्छा खासा रिवर्स स्वीप किया। टॉम लेथम ने रिवर्स स्वीप हमने देखा अच्छा खासा किया, ये कॉनवे ने अच्छा खासा रिवर्स स्वीप किया, फिर केन विलियमसन थ्रू आउट द इनिंग्स रिवर्स स्वीप करते रहे। ऑल्दो विकेट भी जो गिरी लेथम की वो रिवर्स स्वीप करते हुए गिरी, लेकिन एक प्लान था कि जी पैचेस के अंदर स्पिनर को कैसे टैकल करना है। पाकिस्तान के भी हमने बैट्समैन को देखा जिन्होंने लंबी बारी खेली, बाबर ने, सरफराज ने, तो उन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप का अच्छा खासा यूज़ किया। तो क्रेडिट न्यूजीलैंड को जाता है कि उन्होंने स्पिन अच्छी टैकल की। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत से सवाल उठते हैं, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के सामने आती हैं कि जी क्या कुछ होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है जी, 3 मैचेस आप इंग्लैंड से भी हारे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से आप एक हारे हैं, 4 लगातार टेस्ट आप घर पे हारे हैं, जिसके बाद इस वक्त जो टेस्ट चैम्पियनशिप की अगर हम ये स्टैंडिंग्स देखें तो पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द रेस। जो टेस्ट चैम्पियनशिप है उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मोस्ट लाइकली लग रहा है कि फ़ाइनल हो, लेकिन अब ज़ाहिर श्रीलंका कंटेंशन में, लेकिन जो अब लग रहा है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा, जो कि ऑफ कोर्स अगले साल होगा जून में इन लॉर्ड्स। लास्ट ईयर भी इंडिया खेला था, न्यूजीलैंड से खेला था, शिकस्त हुई थी इनको। दिस टाइम अराउंड ऑस्ट्रेलिया एक इनविंसिबल टीम बनी हुई है। अभी साउथ अफ्रीका को भी सफाया किया उन्होंने, 2-2 दिन 3-3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म करके इनिंग से भी साउथ अफ्रीका को भी हराया ऑस्ट्रेलिया ने। तो आई थिंक ये टीम्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल रही हैं। और एक जगह पाकिस्तान की टीम आपके सामने जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही है। कभी हम बात करते हैं कि जी हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हम बात करते हैं कि जी बॉलर्स नहीं हैं। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आपके स्ट्राइक बॉलर्स अगर बाहर हो जाते हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। शाहीन शाह का जब से इंजरी का मसला आया तो T20 में तो आपने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। नसीम शाह आ गए, हारिस रऊफ़ आ गए, उन्होंने बचा लिया। नसीम की भी अब इंजरी की मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और ही इज़ अ यंग बॉय, 17, 18, 19 साल उनके ऑन पेपर उम्र है।
तो उसमें उनको इतने फिटनेस के इश्यूज़ हैं, यही जब 23-24 क्रॉस करेंगे तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर आपके पास टेस्ट के अंदर हसन अली समझ लें कि 1-1.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म और बाहर हैं, लेकिन उससे पहले आपका सबसे कंसिस्टेंट टेस्ट का जो विकेट टेकर था हसन अली रहा है। टॉप विकेट टेकर पिछले 2 साल पहले के हसन अली रहे थे। फिर आपका एस टेस्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, वो कहाँ हैं? किस कंटेंशन में चले गए? वो कहाँ गायब हो गए? 2 सीरीज़ उनकी शायद ख़राब गई, उनको ड्रॉप कर दिया। तो अब्बास एक ऐसे बॉलर थे जो जगह से लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंसी से गेंद करते रहते थे और उसका रिजल्ट उनको मिलता था कि रेगुलर वो आपको आउट करके देते थे। पेस नहीं थी, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बड़ी इरिटेटिंग थी। आपने वसीम जूनियर को इस मैच में खिलाया, ठीक है, वसीम यॉर्कर अच्छा कर रहा है, रिवर्स स्विंग भी कर रहा है, और जो डिस्पाइट के जो इस वक्त स्टैट्स बता रहे हैं, स्टैट्स के अलावा अगर आप मैच अगर देखा हो तो वसीम जूनियर ने गेंद अच्छी की है। उन्होंने जो 34 ओवर कराए हैं, 105 रन दिए, 1 आउट किया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिली पाकिस्तान को, बार बार बैट बीट किया, चीज़ें क्रिएट हुई, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान वाज अ बिट अनलकी एज वेल और स्लगिश इन द फील्ड एज वेल, कि यही अगर चांसेस जो मिल रहे थे वो ग्रास्प कर लिए जाते, चीज़ों को अब बिल्कुल पकड़ लिया जाता तो चीज़ें मुख्तलिफ होती। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अब दूसरे टेस्ट की तरफ देखना है। ऑल्दो कल का दिन बाकी है, द जॉब इज़ नॉट डन। पाकिस्तान जीत तो नहीं सकता, लेकिन ये मैच बचा ज़रूर सकता है, और उसके लिए कम से कम पाकिस्तान को कल 70 से 75 ओवर खेलना होंगे, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि उन 70-75 ओवर में पाकिस्तान 180 से 200 रन कर जाए, कि अगर वो ऑल आउट हो भी जाते हैं तो न्यूजीलैंड के सामने ऐसा टोटल हो जो वो आसानी से 15-20 ओवर जो बचे हैं उसमें चेस ना करें। तो अब इम्पॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान टू सेव द मैच, क्योंकि यहाँ अगर पाकिस्तान मैच बचा भी लेता है तो उनके लिए जीत यही होगी कि जी मैच बचा लिया आपने, बट इट वोंट बी ईजी। जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं, अब तक जो 31 ओवर्स बॉलिंग करी है न्यूजीलैंड ने, उसमें सिर्फ 6 ओवर टिम साउदी ने किए, उसके अलावा 25 ओवर स्पिनर्स ने करवाए, जिसमें एजाज पटेल के 9, ब्रेसवेल के 9 और इस सोडी के 7 ओवर्स हैं। तो इनके पास एजाज पटेल में लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मौजूद हैं, ब्रेसवेल में इनके पास ऑफ स्पिनर भी मौजूद हैं, और इस सोडी में इनके पास लेग स्पिनर भी मौजूद हैं। तो तीनों स्पिनर्स की जो वैरायटी पॉसिबल होती है, लेफ्ट आर्म, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, तीनों इनके पास मौजूद हैं। पैचेस का भी बड़ा अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, और लेफ्टी और राइटी के हिसाब से भी ये अपने स्पिनर्स को रोटेट कर सकते हैं। तो बिग टेस्ट फॉर पाकिस्तान, बिग टेस्ट फॉर बाबर आजम, सऊद शकील एंड दी अदर बैट्समैन टू कम। और इमाम की विकेट कल बड़ी क्रूशल होगी कि इमाम कितना लंबा खेलते हैं। अगर इमाम कल का पहला सेशन पूरा खेल जाते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान वुड बी इन अ मच सेफर पोजीशन टू सेव द गेम। बट लेट्स सी क्या होता है जी। ये तो हुआ डे 4। डे 5 के एंड पे और उस मैच का क्या रिजल्ट होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल आपके हैं, कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट, एंड हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने होस्ट उमर ख़ान को दीजिए इजाज़त, आप लोगों से होगी मुलाकात कल। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।